हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपसे वीडियो में डिस्कस करूंगा, जब हम एक घर को बनाते हैं तो घर की छत की शटरिंग करते समय हमें ऐसी कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो पता होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, हमें साइट पे क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए और कौन सी गलती साइट पे हो जाती है उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। और ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली साइट पर दिखाऊँगा, ताकि जब आप अपने घर को या घर की शटरिंग करा रहे होंगे तो वहाँ पर आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे और आप उसको अच्छे से समझेंगे भी। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने एक हाउस कंस्ट्रक्शन सीरीज यानी घर निर्माण से संबंधित एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम और भी वीडियो डाल चुके हैं। हर एक स्टेज पे कौन सी बात ध्यान रखनी होती है वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी अगर आप उन सीरीज को देखते हैं अब तक की, इससे पहले की वीडियोज़ में। और आगे भी इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो जैसे हम दोस्तों अपने सीधे वीडियो के पॉइंट पे आते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ बात करूँगा कि जब आप एक घर को स्लैब लेवल तक पहुँच जाता है और आप शटरिंग की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या बातें ध्यान रखनी होती है। पहली चीज़, जो हमारी शटरिंग का कॉन्ट्रैक्टर होता है या साइट पे काम करने वाली जो शटरिंग की लेबर होती है, आप उसको एक चीज़ क्लियर बोल दीजिए कि मुझे जो शटरिंग का मटेरियल चाहिए वो एक अच्छी क्वालिटी में चाहिए। फिर चाहे आप एक स्टील प्लेट की शटरिंग इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर प्लाईवुड की शटरिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो प्लाईवुड की आपकी अच्छी प्लाई होनी चाहिए, ना ही कोई टूटी फूटी होनी चाहिए, ना ही गली हुई होनी चाहिए। और साथ ही हमारी जो बल्ली होती है वो भी एक अच्छी लेंथ में होनी चाहिए। और दोस्तों, जो हम अगर आप स्टील प्लेट वाली शटरिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ दोस्तों हमारी प्लेट की शेप अच्छी होनी चाहिए, कहीं से टूटी हुई तो नहीं है, ज़्यादा मुड़ी हुई तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल नई प्लाईवुड लीजिए। देखो, एक प्लाई काफ़ी हमारी जो छत होती है उनको अच्छे से कवर कर लेती है, लेकिन बहुत से ठेकेदार क्या होते हैं कि मटेरियल की कमी होने की वजह से, काम ज़्यादा होने की वजह से वो फर्जी, या कह सकते हैं, सॉरी फर्जी नहीं बोल रहा, मतलब उनकी क्वालिटी काफ़ी डैमेज हो चुकी होती है, वो अब यूज़ इस्तेमाल करने लायक नहीं बचती। फिर भी दोस्तों बहुत से ठेकेदार लोग इस्तेमाल करते हैं और आगे चल के दिक्कत होती है। तो आपका जो शटरिंग का मटेरियल है वो एक अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो हमारी होती है शटरिंग लेबल। देखिए, जब हम अपने छत की, हमारा मिस्त्री या जो कारीगर होता है वो कहता है भाई हमने शटरिंग कर दी है, तो हमें लेबल भी चेक करना होता है। मैंने बहुत कोशिश की दोस्तों कि मैं उस लेबल की वीडियो, कि कैसे लेबल निकाला जाता है प्रैक्टिकली साइट पे, उसकी वीडियो मैं आपको ऑन साइट बनाऊँ। लेकिन दोस्तों, वो इस पैंडेमिक के कारण दोस्तों साइडों पे इतना काम नहीं हो रहा है। खासकर दोस्तों स्लैब शटरिंग की बात करूँ तो अभी वो काम नहीं चल रहा है। आने वाली वीडियो में मैं उसके ऊपर एक वीडियो अलग से बना दूंगा, चाहे वो 5 मिनट की हो या 10 मिनट की हो, तो वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप अभी, आपका जैसे मान लीजिए कोई काम चल रहा है और वो स्लैब शटरिंग का काम चल रहा है और आपको जानना है मुझसे कि भाई मैं लेबल कैसे चेक करूं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि इनकेस आपका ऑन साइट प्रैक्टिकली जो काम चल रहा है वहाँ आप मुझे फ़ोटो भेज के, या कोई प्रॉब्लम है आपको शटरिंग साइट पे, तो उसका फ़ोटो भेज के मुझसे उसकी सॉल्यूशन मांग सकते हैं। बहुत से लोग मुझे फ़ोन भी करते हैं, मैं वहाँ पे नंबर भी आपको शेयर कर दूंगा, तो जाके आप वहाँ पे भी मुझे मैसेज ज़रूर करें। तो लेबल दोस्तों कैसे निकाला जाता है मैं वहाँ पे आपको फ़ोन पे बता दूंगा। और साथ ही दोस्तों मैं और भी आपको बता देता हूँ कि ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, साइट पे शटरिंग का लेबल कैसे निकालते हैं। जो हमारे ठेकेदार होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने अपनी जो घर है वो स्लैब लेवल तक कंप्लीट कर लिया, तो वो ब्रिक की दीवार पे ही लेबल निकाल देते हैं, जिधर आप स्लोप देना चाह रहे हैं उस शेप में या उस जगह या उस तरफ वो हल्का सा स्लोप में लेके ब्रिक वर्क कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं ये काफ़ी नहीं होता है। अब बहुत से लोग, जैसे मैंने देखा है कि कुछ साइडों पे मैं गया हूँ तो वहाँ पे अगर मैं पूछता हूँ कि शटरिंग का लेबल कैसे निकला हुआ है, तो कहते हैं कि हमने दीवार के आसार पे ही निकाल दिया है। लेकिन वो दोस्तों बिल्कुल गलत है। अगर आप सिर्फ उसी पे डिपेंड हो रहे हैं तो वो आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन हमें शटरिंग का लेबल अलग से निकालना होता है। ये बात आप अपने शटरिंग वाले से बोलिए। जब आपका शटरिंग वाला बोले कि भाई मेरी छत की शटरिंग कंप्लीट हो गई है, तब आप कहें कि आप मुझे लेबल निकाल के दिखाओ। तो वो कैसे दिखाएगा, आप उस चीज़ को, आप अलग अलग तरीके होते हैं सबके। कुछ ऑटो लेवल से, ऑटो स्टेशन वगैरह टेक्निकली जो इक्विपमेंट होते हैं उससे इस्तेमाल करते हैं, पर हर कोई नहीं उससे यूज़ कर पाएगा या अफोर्ड कर पाएगा। पर कुछ अपने अलग ही तरीके भी होते हैं। अलग साइड पे हम नॉर्मली जो डोरी से, लेबल पाइप से निकालते हैं, वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग अगर कुछ पूछना है तो। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो जो हमारी साइडों पे बल्ली आती है
तो बल्ली का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए नॉर्मली जो घर बन रहे होते हैं वो क्या करते हैं कि हाइट 10 फीट 12 से 14 फीट के आसपास या 10 से 12 फीट के आसपास रखते हैं, कुछ लोग 15 फीट भी रख लेते हैं। तो मार्केट में आपको हर तरह की या हर हाइट की बल्ली मिल जाएगी, 15 फीट तक की तो आराम से आपको बल्ली मिल जाएंगी। तो आपको दोस्तों जितनी आपकी स्लैब की हाइट है उस हिसाब से ही बल्ली लेके आनी है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि 9-9 फीट की 10-10 फीट की बल्ली लगाते हैं और आपकी छत की हाइट 12 फीट होती है, 11 फीट होती है, तो नीचे वो ईंटों का सपोर्ट करके, ब्रिक का सपोर्ट करके वहाँ तक पूरा उसको कंप्लीट करते हैं। पर दोस्तों इस तरह बल्ली लगाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जब हम अपने घर पे छत डाल रहे होते हैं तो लेबर काम करती है, चलती है, वाइब्रेटर लगता है, तो उसकी कंपन से, वाइब्रेशन से वो हमारी जो ईंटें हैं वो स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, या ईंटों से हमारी बल्ली स्लिप होने के केसेस में मैंने देखा है अक्सर कि इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो आप ध्यान रखें कि बल्ली का भी विशेष ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों बल्ली की जो दूरी है वो अगर देखा जाए तो 2.5 से 3 फीट के आसपास रखें। 3 फीट से तो बिल्कुल भी ज़्यादा ना रखें, क्योंकि ज़्यादा बल्ली आप दूरी रखेंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों उस पर हमारी जो सेटरिंग है उसमें डमक आ जाएगी, या उसमें हमारा गड्ढापन सा दिखाई देगा आपकी छत की सेटिंग हटने के बाद। ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो जब हम अपनी प्लाई लगाते हैं, जैसे मैं प्लाई की बात कर रहा हूँ, तो हल्का सा एक प्लाई के बाद दूसरी प्लाई लगाते हैं तो गैप रह जाता है। तो उस गैप को फिल करने के लिए आपको टेप का इस्तेमाल करना है। वो टेप आप जरूर से लगाएं जहाँ जहाँ आपके गैप आ रहे हैं छत की सेटरिंग में। अक्सर मैंने दोस्तों देखा है कि बहुत से लोग टेप नहीं लगाते हैं और गैप ऐसे ही रह जाता है। तो माना उसमें से हमारा कंक्रीट तो नहीं गिरेगा, लेकिन दोस्तों जो हमारे कंक्रीट में मौजूदा सीमेंट होता है, ताज़ा ताज़ा फ्रेश कंक्रीट में वो सीमेंट के साथ साथ पानी भी होता है, तो वो नीचे बह जाता है। तो सीमेंट स्लरी हमारी नीचे बह जाती है और कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे उस जगह हनीकॉम आने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखें। आप टेप खरीद लीजिए, सेटरिंग वाले को बोल दीजिए कि आप ये लगा के दीजिए। ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम कॉलम की और बीम की सेटरिंग करते हैं जंक्शन पे, जहाँ हमारी स्लैब हाइट तक कंप्लीट हो जाता है कॉलम, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना कि मैंने ज़्यादातर जो देखा है कि कॉलम और बीम का जंक्शन जब होता है तो अक्सर वहाँ पे दोस्तों हमारी कंक्रीट नीचे गिरती है, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं वहाँ पे सपोर्ट नहीं हो पाता है और नीचे गैप खाली रह जाता है। तो उसको गैप को आपको कैसे फिल करना है वो जरूर ध्यान रखें। आप हो सके तो आपके जो साइड पे बैग होते हैं, जूट बैग हो गए या जो सीमेंट के बैग होते हैं, उनको नीचे से आप भर सकते हैं और लगा सकते हैं। वो आपके मिस्त्री समझ जाएंगे कैसे लगाना है, बस आप उनको बोलना है कि वो गैप नहीं दिखना चाहिए। तो ये जरूर ध्यान रखें। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे बीम होते हैं, बीम की साइड होती है बाहर लगी हुई आउटर में, तो उनको भी अच्छे सपोर्ट करना है, क्योंकि दोस्तों जब लेबर उसमें कंक्रीट डालती है और हमारे लेबर वाइब्रेटर चलाता है तो वो शटरिंग फैलती है बाहर को। और इनके दोस्तों शटरिंग कंक्रीट डालते दौरान ही अगर इस तरीके से प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए दोस्तों आपकी साइड पे आपको लेबर रखनी है, 1-2 लेबर से काम नहीं चलेगा। ये आपने ठेकेदार से बोलना कि एक लेबर तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है शटरिंग की। आप कोशिश करें कि बड़ी छत है उस हिसाब से उस लेबर रखें, 3-4 तो लेबर होनी ही चाहिए। इनकेस एमरजेंसी केस में कभी शटरिंग डाउन होती है या साइड हटती है तो वो वहाँ पे मौजूदा ही ठीक कर पाएँ। ठीक है। अगर मैं दोस्तों यहाँ बात करूँ कि हमें अपनी छत की शटरिंग कितने दिन बाद खोलनी चाहिए, दोस्तों ये लोगों का बहुत सा सवाल है कि जाड़ों में कितने दिन खोलें, गर्मी में कितने दिन खोलें, या ओपीसी सीमेंट लगाए तो कितने दिन खोलें, पीपीसी सीमेंट लगाए तो कितने दिन खोलें, पीएससी सीमेंट लगाए, बहुत से अलग अलग सीमेंट है। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको एक बताने वाला हूँ कि आप दोस्तों 21 दिन के बाद शटरिंग खोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। फिर चाहे आपने कोई सीमेंट डाला हो कोई सा भी, या आपने कोई कह सकते हैं कि नॉर्मली जो हमारे गर्मी जाड़े होते हैं, तो 21 दिन से पहले ना खोलें, 21 दिन के बाद ही खोलें। तो ये तो आप हो गया आपका शटरिंग का। तो ये दोस्तों स्लैब की शटरिंग होती है, करते समय हमें ये सब बातें ध्यान रखनी होती है। इनकेस दोस्तों इस वीडियो का रिगार्डिंग या कोई भी डाउट है आपके या कोई क्वेरी है तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, उसका वीडियो या फोटो खींच के आप हमें सेंड कर सकते हैं। हम आपका सॉल्यूशन आपका ईजिली दे देंगे। फ़ोन पे भी आप हमसे बात कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पे आपको नंबर शेयर कर दूँगा। वीडियो अच्छी वीडियो लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी तरह की आगे भी वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करते हैं पर बेल आइकन को नहीं बजाते हैं, तो बेल आइकन को भी ऑन जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।